और बच्चे गंवाना चाहते हैं अपने देश के, और माओ के लाल जाएंगे उनकी आंखें बंद करने से, या मेरे बच्चे के थ्रू बाकियों के बच्चे बचेंगे। he deserved to shine। मेरे बच्चे का कंडक्ट देख के, उसको अनदेखा करके, मेरे बच्चे के कंडक्ट को अनदेखा करके, अगर उसका कंडक्ट इन चीजों पे, 4 चीजों पे देखा जाएगा और उसके बेस पे मेरे बच्चे का इंसाफ डिसाइड किया जाएगा, दिस इज अगेन नॉट फेयर। इस सिस्टम क्या परेशान नहीं होता? बार बार लोग धज्जियां उड़ाते हैं, सिस्टम की बेइज्जती करते हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की इतने परखच्चे उड़ते हैं, क्यों? देखिए, अब तो कमेंट आएंगे ही ना। जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो इंसान के पास उसको झुटलाने के अलावा, उसको नेगेटिवली प्रेजेंट करने के अलावा क्या बच जाता है? सबने देख लिया है। अगर देख के भी लोग आंखें बंद करके बैठना चाहते हैं तो ये लोगों की चॉइस है। मैं किसी से लड़ तो नहीं सकती, किसी का पर्सनल पर्सपेक्टिव उसके ऊपर लेने के लिए, किसी का पर्सनल व्यू लेने के लिए तो मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। जो था मैंने सामने रख दिया खोल के। अब लोगों को देखना है कि वो देख के भी अंधे होना चाहते हैं और बच्चे गंवाना चाहते हैं अपने देश के, और माओ के लाल जाएंगे उनकी आंखें बंद करने से, या मेरे बच्चे के थ्रू बाकियों के बच्चे बचेंगे। ये उनको डिसाइड करना है। मैंने तो चीजें फुटेज निकाल के रख दी। क्यों? उसमें सब कुछ दिख रहा है, जहां से गाड़ी स्टार्ट हुई है, जहां चल रही है, जहां हिट कर रही है, और जो अभी तक इंस्टाग्राम पे और इधर उधर सोशल मीडिया पे नेगेटिवली कमेंटबाजी चल रही थी, आज ये फुटेज आने के बाद अब शायद लोगों की आंखें खुल जाए, और जो वाकई में ड्राइव करते हैं और जिन्हें ड्राइविंग सेंस है, कम से कम वो तो समझ पाएंगे। जो घर में बैठे हुए, जिन्होंने कभी साइकिल भी नहीं चलाई और वो ज्ञान दे रहे हैं ड्राइविंग के ऊपर, तो ऐसे लोगों के पास तो सिर्फ दे आर ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट। जो सारा दिन फेसबुक और सोशल मीडिया पे फालतू की कमेंटबाजी कर सकते हैं, उन्हें एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी चीज की नहीं है। साइकिल चलानी नहीं आती है, बट हवाई जहाज के बारे में ज्ञान जो है वो हिंदुस्तान में फ्री मिल जाता है, आप किसी से भी ले लीजिए। तो इसमें कुछ नया नहीं है सर, इसमें कुछ नया नहीं है। कह रहे हैं 7 कंटिन्यू ना हो मीन्स जैसे कि करे कि 7 को कर देगा। अभी तो अंतरिम बेल मिली है जी, ये हो सकता है उसको सस्टेन कराएं कि नहीं जी, ये अच्छा व्यवहार था, ये जो भी चीजें हैं कंडक्ट जो पेश हाँ किया जाएगा हाँ जुवेनाइल में जी। तो उसको लेके आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, कंडक्ट 4 कागजों के बेस पे अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सब कुछ देख के अनदेखा कर रहा है और सिस्टम अभी भी उसी चीज को कंटिन्यू करेगा, तो फिर मैं नहीं सोच सकती कि सिस्टम से मुझे जस्टिस मिलेगा। फिर तो मैं नहीं सोच सकती, मैं नहीं ट्रस्ट कर सकती। फिर अगर ऐसा हो जो आप कह रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो फिर तो जस्टिस की मेरी तो मतलब मुझे वही सब सुनने, मैं तो अस्वीकार कर चुकी हूँ हर चीज को। मैं नहीं स्वीकार करूंगी। फिर मैं देखूंगी मुझे और क्या करना है। एज अ मदर मैं क्या कर सकती हूँ? 4 कागज सामने रख के आप किसी की बच्चे, किसी की दुनिया उजाड़ के आप 4 कागज देख के उसका कंडक्ट डिसाइड कर लेते हैं। तो ठीक है, उसका कंडक्ट डिसाइड कीजिए। उसकी बहन थी, वो अडल्ट है, उसकी बहन अडल्ट है, वो साथ में बैठी है, वो जुवेनाइल नहीं है। उसके पेरेंट्स खुलेआम ये बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा बेटा गाड़ी चलाता है। तो कंडक्ट तो यहां से शुरू हो जाता है। पेरेंटिंग, फैमिली वैल्यूज, क्या ये समाज में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? हम अपने बच्चे को क्या वैल्यूज दे रहे हैं? हम लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर घात लगा रहे हैं इस तरह से। मतलब एक क्या है ये क्या है? आप इसको कैसे कंडक्ट को, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अभी तक मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो कंडक्ट देखता है। मुझे तो यही बताया गया है 3-4 चीजें देखते हैं, स्कूल की मार्कशीट देखेंगे, स्पोर्ट्स देखेंगे, वो बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा है, खेलने में कितना अच्छा है। तो ये क्या आधार है? ये क्या प्रमाण है? अगर इस तरह से कंडक्ट मेरे बच्चे का निकाला जाएगा तो इतना निकलेगा कि मेरा बच्चा जो है वो ज्यादा डिजर्विंग है, उससे बहुत ज्यादा डिजर्विंग बच्चा है मेरा, हर चीज में डिजर्विंग है वो। he deserves to fly, he deserved to shine। मेरे बच्चे का कंडक्ट देख के, उसको अनदेखा करके, मेरे बच्चे के कंडक्ट को अनदेखा करके, अगर उसका कंडक्ट इन चीजों पे, 4 चीजों पे देखा जाएगा और उसके बेस पे मेरे बच्चे का इंसाफ डिसाइड किया जाएगा, दिस इज अगेन नॉट फेयर। सॉरी, दिस नॉट फेयर। मैं बार बार बोल रही हूं, जो होता है ब्रेक इट, ब्रेक इट, इट्स हाई टाइम। ये सिस्टम परेशान नहीं होता क्या? ये सिस्टम क्या परेशान नहीं होता? बार बार लोग
धज्जियां उड़ाते हैं, सिस्टम की बेइज्जती करते हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की इतने परखच्चे उड़ते हैं। क्यों क्यों उड़वा रही है सरकार, क्यों उड़ा रही है जुडिशरी, क्यों अपने आप पे सवाल खड़े करवा रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ।